हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वर्क एंड टाइम की हम तीसरी क्लास देखेंगे फॉर एसएससी जीडी के लिए। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। चार बुनकर चार चटाई 4 दिन में बना सकती हैं। इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाइयाँ बुनी जाएंगी। तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। W मतलब होता है कार्य। कार्य को हम नीचे रखेंगे। ओके, आदमी दिन, आदमी दिन, कार्य। समय भी आ जाएगा, ऊपर समय रहेगा, लेकिन अभी समय इसमें दिया नहीं है। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है। M1 चार बुनकर हैं, चार चटाई 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है, 8 बुनकर मतलब 8 आदमी 8 दिन में 8 दिन में कितना चटाई बुन लेंगे। कितना चटाई बुन लेंगे तो यक्स मान लेंगे हम। ये 4 से 4 गया, ये 4 से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक्स बराबर हो जाएगा 16। तो वो लोग 16 चटाइयाँ बुनेंगी, है ना। 16 आंसर हो जाएगा डी, 16 चटाइयाँ। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं। देखिए 12 बंदर 12 मिनट में 12 केला मतलब 12 केला खा रहे हैं, तो वो 12 काम कर रहे हैं, है ना। बराबर 4 बंदर कितने मिनट में 4 केले खाएंगे। तो देखिए 4 से 4 जाएगा, 12 से 12 जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 12। आंसर हो जाएगा 12 मिनट। तो आंसर डी हो जाएगा 12 मिनट। ओके, फॉर्मूला है M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह से। अब देख लीजिए थोड़ा इस तरह से क्या बोला है। यदि 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन को जोतने के लिए 8 दिन लेते हैं, तो 100 एकड़ जमीन को 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ओके, तो देखिए क्या बोला है। 10 व्यक्ति M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। ओके, फॉर्मूला ये हो गया। तो क्या रहा, 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन मतलब 20 एकड़ जमीन पे काम करना है। ओके, जोतने के लिए 8 दिन का समय लेता है, 8 दिन का समय लगता है। तो देखिए 100 एकड़ जमीन, जब 100 एकड़ जमीन जोतने के लिए 10 दिनों में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, एक्स व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ओके, तो देखिए ये 0 से 0 उड़ा देंगे, बचेगा 0 से 0 उड़ा देंगे, 2 से 2 चौको 8 हो जाएगा। ये उधर गुड़ा कर लेंगे, तिरे गुड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 चौको 40 इजकल टू यक्स। तो हो जाएगा 40 आदमियों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन बी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह से। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन यही है। यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो देख लीजिए M1 D1 T1 बटा W1 बराबर हो जाएगा M2 D2 T2 बटा W2। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारा। तो देख लीजिए कह रहा है 12 बढ़ाई मतलब यमन मतलब 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिनों में 460 कुर्सियाँ बनाते हैं, 460 कुर्सी पे काम किए हैं। तो 18 बढ़ाई 18 बढ़ाई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। तो कुर्सियाँ बनाएंगे यक्स कुर्सियाँ बनाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं। 12 12 12 दूनी 24 12 तियाँ 36। ओके, 8 से 8 तिरिका 24 हो जाएगा, 3 से ये जाएगा बचेगा 10। ओके, ये 0 से ये 0 उड़ा देंगे, ये हो जाएगा 6 से 6 तिरिका 18। ओके, तो इधर तिरे गुणा कर देंगे, x बराबर 46 × 3। तो x बराबर हो कि जाएगा 6 तिरिका 18 को 8। अब देखेंगे लास्ट में किसी ऑप्शन में 8 है कि नहीं। इधर 2 है, इधर 6 है, इधर 2 है, इधर 8 है, तो ऑप्शन हो जाएगा 138 है। तो x बराबर हो जाएगा 138 कुर्सियाँ बनाएंगे। ऑप्शन से हिट कर लेंगे, है ना।
ऑप्शन सी। 138 कुर्सियाँ वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, 18/8 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके 36 दिनों में। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये आ गया टाइप दूसरा आ गया, वर्क एंड टाइम का ही है। आप देख लीजिए क्या कह रहा है। x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम और x+2 व्यक्ति द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है। तदनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, m1 d1 है ना, इसी तरह से ये m1 d1 क्या कहते हैं अनुपाते या बराबर m2 d2 बराबर हो जाएगा अनुपात हो जाएगा x अनुपाते y, है ना। तो इसको फॉर्मूला में बदल देते हैं, m1 d1 बटा m2 d2 बराबर हो जाएगा x/y। तो मेन फार्मूला हमारा यही हो गया। ओके, मेन फार्मूला यही हो गया। तो देख लीजिए क्या कह रहा है, यम कह रहा है x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में, x+1 दिनों में, है ना, x+1 दिनों में बटा, फिर क्या कह रहा है x+2 व्यक्तियों द्वारा, x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में, x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात कितना है, 9:10 है। x अनुपाते y, ये कि x अनुपाते y 9:10 हो जाएगा। ओके, अब देख लीजिए क्या कह रहा है, x-1 कट जाएगा, x-1 कट जाएगा, तो बचेगा x+1 बटा x+2 बराबर हो जाएगा 9/10। तो अब देख लेते हैं, इधर तिर्यक गुणा कर लेंगे, हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा 10x प्लस 10 इजकल टू 9x प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। ओके, अब इधर पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो हो जाएगा 10x माइनस 9x इजकल टू 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 तो हो जाएगा 10x में से गया x बचेगा, x में से ये 8, तो हो जाएगा क्या, x का मान हो जाएगा 8, ऑप्शन डी, ये x का मान हो जाएगा हमारा 8। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग और लगे रहिए जीडी के लिए, SSC जीडी 2026। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका भी फॉर्मूला वही है, देख लीजिए, m1 d1 बटा m2 d2 बराबर x अनुपाते y। ओके, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, यदि x-2 व्यक्ति द्वारा x+2 दिनों में, दो दिनों में किए गए कार्य तथा x+3 व्यक्ति द्वारा, x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में, x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 15:16 है। तो अनुपात हो गया 15:16 हो गया। तो x का मान हमें बताना है। अब देख लीजिए x-2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x+2 बटा है x+3 इसकल टू हो जाएगा 15/16। ओके, तो हम देख लेते हैं आगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे हम, तो हो जाएगा 16x प्लस 16 दूनी 32 इसकल टू क्या हो जाएगा 15x प्लस 15 45। इधर पक्षांतर कर देंगे इसको हम, क्या बचेगा, क्या कहते हैं 16x माइनस 15x इसकल टू 45 माइनस 32। ओके, तो बचेगा यहाँ x में से 5 में से 2 गया 3, यहाँ बचा 13, तो हो जाएगा x का मान 13 हो जाएगा, ऑप्शन सी x का मान हो जाएगा 13। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हमारा आ गया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ओके, ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुबंध छोड़िए, काम देखते हैं। एक काम को 92 दिन में पूरा किया जाना चाहिए था। अब देखिए क्या रहा है कि एक काम है जो 92 दिन में पूरा करने का टारगेट लिया गया था, है ना। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्ति, बराबर कार्य क्षमता मतलब कि अगर आप 6 ईंटा उठा रहे हैं
मैं भी 6 ईटा उठा रहा हूँ, तो बराबर कार्य क्षमता हो गई। ओके, तो बराबर कार्य क्षमता वाले, कह रहा है कि बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्ति लिया गया, तो यम बराबर हो जाएगा आदमियों की संख्या बराबर 260 है। ओके, व्यक्तियों को काम पर लाया गया, जिनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हैं। अब ये 260 व्यक्ति हैं जो टी बराबर, देखिए टाइम बराबर 16 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं वो लोग। ओके, 16 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। 66 दिन बाद यह पता लगा, 66 दिन बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया है। अब देख लिए डी बराबर 66 दिन बाद यह पता लगा, 66 दिन बाद, 66 दिन बाद यह पता लग गया कि काम का डब्लू वर्क का 4/7 भाग पूरा हो चुका है। ओके, 4/7 भाग पूरा हो गया है। पहले से काम कर रहे, जो पहले से काम कर रहे हैं 260 व्यक्ति की समान क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए, मतलब कह रहा है कि कितने व्यक्तियों को और लाया जाए। अब देखिए कह रहा है कि 260 प्लस यक्स कितने व्यक्तियों को और लाया जाए, तैनात किया जाए, ताकि काम समय पे हो जाए, ताकि काम 92 दिन का जो ठेका लिया है कि 92 दिन में पूरा करना है, वो 92 दिन में पूरा हो जाए। अभी तो सिर्फ 66 दिन हुए हो ना, 66 दिन हुए हैं, तो 92 दिन में इसको पूरा करना है, समय पूरा हो जाए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अब 18 घंटे काम कर रहा है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अब कह रहा है, पहले 16 घंटे काम कर रहे थे, अब कह रहा है कि 18 घंटे काम कराऊंगा, टी बराबर हो जाएगा 18 घंटे, 18 घंटे, और डी बराबर हो जाएगा, देखिए 92 पहले थे, ठेका लिया है, 66 दिन बीत गए हैं, तो बचा 6, यहाँ बचा 6 2 8, बचा है 26 दिन। अब 26 दिन में इसको काम कंप्लीट करना है। ओके, तो वर्क का कितना भाग बच गया है, 4, 3/7 है, 3/7 भाग बच चुका है, 3/7 भाग बचा हुआ है। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि यम यम टू कितना हो जाएगा, 260 प्लस यक्स, और टी टू क्या हो जाएगा, 18 घंटे काम करा रहा है ना, 18 घंटे, और डी क्या हो जा रहा है, डी 26 दिन रह जा रहे हैं शेष, और डब्लू क्या रह जाएगा, 3/7 कार्य, 3/7 कार्य। तो देख लीजिए फॉर्मूला है यम वन टी1 बराबर यम2 टी2 बटा डब्लू टू। तो अब देख लेते हैं 260 व्यक्ति, 260 गुणे 16 गुणे 66/4/7, ओके, बराबर 260 प्लस यक्स कितने व्यक्तियों को लाएगा, 260 प्लस यक्स गुणे, कह रहा है 18 घंटे काम कराऊंगा, और 26 दिनों में मुझे, मतलब टोटल 92 दिन में काम पूरा करना है उन लोगों को, तो 26 दिन शेष रह जा रहा है, और 3/7 काम बाकी है, तो कितने आदमियों को लाएगा। देखिए 7 से 7 गया, 26 से 26 दहियम 260 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10। अब देख लीजिए 6 से 6 त्रिका 18, और 11 छक्का 66। अब देख लीजिए 3 से 3 गया, ओके, ये हो जाएगा 4 से 4 चौको 16, तो 11 चौको 44 है, 410 बराबर 260 है, 260 प्लस यक्स हो गया। अब देख लीजिए, अब इसे पक्षांतर कर देंगे, 440 माइनस 260 है, बट्टा बराबर यक्स हो जाएगा 0 0, ये 8 से 14, ये हो जाएगा 1 बराबर यक्स। तो कह रहा है 180 व्यक्तियों को और लाएगा, 180 व्यक्तियों को और लाएगा, तब जाके वह काम 26 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब टोटल 92 दिन में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 180। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने का टारगेट लेता है, 150 दिन में वह काम पूरा करने के लिए लेता है ठेका। ओके, 150 दिन में उसने वहाँ 200 व्यक्ति नियुक्त किए, यम बराबर हो जाएगा 200 व्यक्ति नियुक्त किए, 200 व्यक्ति नियुक्त किया। उसे पता चला कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है, D1 बराबर 50 दिन में सिर्फ W1 का कितना हो जाएगा, 1/4 कार्य पूरा हुआ है।
तदनुसार वह पूरे निश्चित समय वह कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसने कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करनी होगी। अब देख लीजिए, काम समय पूरा करना है तो 200 प्लस यक्स यम हो जाएगा, M2 हो जाएगा, M2 बचा है कितना डे, 100 दिन बचा है, 100 दिन शेष बचा है D2, और काम का भाग कितना बचा है, 3/4 भाग बचा हुआ है W2 का। तो फॉर्मूला देख लीजिए, 200 गुणे 50/1/4 इजकल टू 200 प्लस यक्स गुणे 100/3/4, ये 0 से 0 चला जाएगा, 4 से 4 जाएगा। अब देख लीजिए 100 दुआएँ 200, 200 हो जाएगा। अब ये तिरक गुणा कर लेंगे, 5 दूने 100, 100 300, 300 इस तिरक का गुणा इधर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो बचेगा 300, 200 प्लस यक्स, ऐसे पक्षांतर कर देंगे 100 इजकल टू यक्स, मतलब कि 100 व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी उसके, तब काम समय पर पूरा हो जाएगा। ओके, टोटल ये आंसर हो जाएगा हमारा 100 व्यक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से ये देख लीजिए, ये इसका टाइप 2 है, इसी का टाइप 2, ठेकेदारी का टाइप 2 हो जाएगा। ओके, कह रहा है एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में 124 दिनों में कार्य करने का ठेका लिया है। ओके, ठेका लिया और उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए, 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद पता लगा कि उसने कार्य 2/3 भाग पूरा कर लिया है। 2/3 भाग वर्क डे और यम पूरा कर लिया है, 2/3 भाग। तो शेष कितना रह जा रहा है कार्य, शेष कितना रह जा रहा है 1/3 कार्य। तो कह रहा है कि तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पर पूरा करा सकता है। अब देख लीजिए कितने व्यक्तियों को हटाकर, क्वेश्चन था 120 गुणे 64 2/3 बराबर 120 माइनस यक्स गुणे, अब देख लीजिए 124 दिन में कार्य कराना था, बच गया, लेकिन 64 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, बचा है 60 दिन। ओके, बचा है 60 दिन, और काम का कितना भाग रह गया है, 1/3 भाग रह गया है, तो 3 से 3 जाएगा, 60 दूनी 120 जाएगा, 2 से 2 जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो बराबर 120 माइनस यक्स, तो हो जाएगा, इधर पक्षांतर करेंगे तो 64 माइनस 120 बराबर माइनस यक्स, तो यक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 56, इधर आएगा -56 आएगा बराबर माइनस यक्स, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 56, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके।